प्रिय दर्शकों, नमस्कार। किस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, किसे पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, ये व्यक्ति के कुंडली से जाना जाता है। जातक किस लग्न का है, उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर जाना जा सकता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको अपलोड हो सके। प्रिय मित्रों, मेष लग्न के जातकों के लिए गुरु पंचम, अष्टम, द्वादश, षष्ठम भाव में होता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है। इस लग्न में गुरु भागेश होता है, इनकी दृष्टि सुख भाव, धन भाव एवं आय भाव पर होता है तो जातकों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। गुरु दशम एवं द्वितीय भाव में होता है तो भी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि भाग्य भाव का स्वामी है। शनि भाग्य भाव में, द्वितीय भाव में, दशम भाव में, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में होता है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इन भावों में शनि की दृष्टि द्वितीय, चतुर्थ एवं एकादश भाव पर होती है। मिथुन लग्न के कुंडली में शनि भाग्य भाव का स्वामी होता है। मिथुन लग्न में शनि नवम, पंचम, द्वितीय, द्वादश भाव में होता है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इस लग्न में भाग्य शनि की दृष्टि द्वितीय, चतुर्थ एवं आय भाव पर होती है। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु दशम, सप्तम, पंचम, षष्ठम में होता है तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि गुरु भाग्य से होकर धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव को देखता है। सिंह लग्न के कुंडली में मंगल लग्न अष्टम, नवम, पंचम, एकादश भाव में होता है, इनकी दृष्टि धन, सुख एवं आय भाव पर होता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र अष्टम, पंचम, दशम भाव में होता है, वह धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव पर उनकी दृष्टि होती है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है। तुला लग्न की कुंडली में बुध अष्टम, दशम, पंचम भाव में होते हैं तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बनता है। इन भावों में भाग्य से बुध की दृष्टि धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव पर पड़ती है। वृश्चिक लग्न के कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव, अष्टम भाव और दशम भाव में होता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है, क्योंकि इस लग्न में भाग्य की दृष्टि धन भाव, सुख भाव और आय भाव पर पड़ती है। इस लग्न में चंद्रमा भाग्येश होता है। इन भावों में भाग्येश होते हैं तो तभी पैतृक संपत्ति का योग बनता है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम, अष्टम और दशम भाव में होते हैं, उनकी स्थिति या दृष्टि धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव पर होता है तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि इस लग्न में सूर्य भाग्येश हैं। भाग्येश की दृष्टि धन भाव, सुख भाव, आय भाव पर होता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है। मकर लग्न के कुंडली में बुध पंचम, अष्टम एवं दशम भाव में होता है, इनकी स्थिति या दृष्टि धन, सुख एवं आय भाव पर होता है तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम, अष्टम, दशम भाव में होता है, धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव में होता है या उनकी दृष्टि इन भावों में होती है तो भी पैतृक संपत्ति का योग बनता है। मीन लग्न के कुंडली में मंगल चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, एकादश, दशम एवं लग्न में होता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है, क्योंकि इनकी दृष्टि धन भाव, सुख भाव एवं आय भाव पर होती है। इन भावों को सुखेश होकर देखता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है। इस प्रकार प्रत्येक लग्न में भाग्येश धन भाव, सुख भाव और आय भाव को देखता है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है।